अब ना आप लोग को दिल्ली उल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली में गए, कोचिंग वहाँ डाला गया, तो जब हम लोग ने वहाँ से वैकेंसी निकाली, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, ऐसे लड़के फॉर्म अप्लाई किए थे जो पिछले 1-2 साल पहले दिल्ली आए थे, बढ़िया से 2-2.5 लाख रुपया दिए थे और कोचिंग किए थे। हर उस एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो सकता है जिसका फॉर्म आने से पहले आपकी तैयारी हो, उसमें कंफर्म हो जाता है, फिर आपको ज्यादा भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा। और एग्जाम हॉल में आप पता लगा सकते हैं कि आपका एग्जाम हो, आपका रिजल्ट होगा या नहीं हो। समझ में आया कि नहीं? अभी ऐसा नहीं है कि प्रतिभा की कमी है। यहाँ से जब हम बीपीएससी की कॉपी जांच करने के लिए दिल्ली भेजे थे, तो बहुत सारे लड़कों की जो वहाँ पे ऑलरेडी जिनकी इंटरव्यू हो चुकी है, जैसे जो लड़के इंटरव्यू दे रहे हैं वो चेक किए, वहाँ से हमारे पास कई लड़के और लड़कियों के लिए रिकमेंडेशन आया कि सर आप इन बच्चों को पटना में मत रखिए, अगर ये लोग सक्षम है दिल्ली आने के लिए तो भेज दीजिए, नहीं तो अपने पैसे पे इन्हें दिल्ली भेजिए, क्योंकि ये श्योर हम बताते कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो क्षमता है, तो वो यहीं के लड़के लड़कियों का क्षमता है। और हमको खुश हो, हमको मत पूछिए, गदगद हो गए भाई। माता पिता और शिक्षक को क्या चाहिए, आप लोग जितना आगे जाए, और हम लोग को क्या चीज मिलेगा। आज से 4 साल पहले भी इसी स्टेज पे पढ़ा रहे थे, आप लोग बाद आइएगा 4 साल 5 साल बाद तो भी आप हमको यहीं देखिएगा। हमारे लिए क्या चीज है, बस हमारे लिए तो यही है चीज। लेकिन आप लोग भी मन लगा के पढ़ाई कीजिए, अच्छे खुशी होता है। अब ना आप लोग को दिल्ली उल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत वहाँ के लोगों को आप रोजगार दे चुके हो। आप बेरोजगारों से वहाँ बहुत रोजगार चल रहा है। बहुत ऐसा नहीं है कि आप यहाँ बैठ के सिलेक्शन नहीं हो, यहाँ भी होगा। अच्छे टीचर पहले यहाँ नहीं आते थे, और पटना की खराबी क्या है ना, गहराई नहीं है टीचर्स के पास, अपनी विद्वता दिखाने में लग जाता है। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि फाउंडेशन में भी वही बात, बीपीएससी में भी वही बात, यूपीएससी में भी वही, ऐसे नहीं होता है जी। आप देखिएगा फाउंडेशन में अलग, फाउंडेशन की तरह होता है। फाउंडेशन मतलब बुनियाद, नींव ढाला जाता है, तो नींव में देखिएगा ज्यादा चिकनाहट नहीं देखा जाता है, बस मजबूत ठोस मोटका ईंटा चाहिए यहाँ पे, समझ में। और जब ऊपर आ जाता है तो थोड़ा सा बढ़िया से दिया जाता है, अरे भैया ये बाहर का हिस्सा हो गया। आप लोग का क्लास भी चल रहा होगा, जैसे यहाँ भी पॉलिटी चल रही है, बीपीएससी में पॉलिटी आप देखेंगे सेम नहीं होगा, चेंजिंग देखने को मिलेगा। और वो चेंजिंग क्यों है वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। फाउंडेशन में अगर वो वाली बात पढ़ाया जाएगा तो आप बोर होने लगेंगे, अच्छा बीपीएससी या यूपीएससी में ये वाली बात पढ़ाएंगे तो आप वहां जाके बोर होने लगेंगे। ये सब चीजों की यहाँ कमी थी, अब तो दूर हो जाए। अभी आप में से कितने लोग हैं जो बीपीएससी वाले में भी है, हाथ उठाइए। पॉलिटी प्लस बीपीएससी दोनों में कितने लड़के हैं, अब हाथ नीचे कीजिए। आप लोग को बीपीएससी वाले में इंटरेस्ट ज्यादा आता है, कॉन्फिडेंस लेवल भी ज्यादा रहता है, लेकिन डायरेक्ट उसमें भेज देते तो गड़बड़ाने लगता है, स्टैंडर्ड थोड़ा सा क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। डायरेक्ट यूपीएससी में भेज देते और माथा नोचाने लगता है। तुम लोग यूपीएससी वाले में भी हो, ले सब नौकरी करना है, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। तो फाउंडेशन के बाद आपके लिए चीजें बहुत ही क्या हो जाती, इजी हो जाती। आपको दिमाग में आ जाता है कि हाँ अब चीजें कैसे चल रही, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब जैसे हम आपको फाउंडेशन के लिए अलग लेवल के बताएंगे, फिर पीसीएस में अलग लेवल, आईएएस में अलग लेवल, एक ही बार में सब होगा नहीं होगा। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जब हम लोग दिल्ली में गए और जब कोचिंग वहां डाला गया तो उसमें कई एम्प्लॉइज की जरूरत होती है। तो जब हम लोग ने वहां से वैकेंसी निकाली कि हमें कुछ एम्प्लॉइज की जरूरत है, जैसे किसी को आई कार्ड बनाने के लिए या फिर कई तरह के काम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, छोटे से बड़े लेवल। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, लगभग 300 से 400 ऐसे लड़के फॉर्म अप्लाई किए थे काम करने के लिए जो पिछले 1-2 साल पहले दिल्ली आए थे, बढ़िया से 2-2.5 लाख रुपया दिए थे और कोचिंग किए थे। घर वालों को लगा था कि अब हमारा बेटा सीधे कलेक्टर बन के निकलेगा, और 2-2.5 लाख रुपया कोचिंग में फूंक दिए, एडमिशन के नाम पे अलग, टेस्ट सीरीज के नाम पे अलग अलग करके 2-2.5 लाख फूंक दिए। 10,000 रुपया तो केवल रहने का है, यानी अगर आप कुछ भी बाहर से नहीं लेते हैं तो 2.5 लाख रुपया साल का तो रहने का आ जाएगा, तो 5 लाख तो ऐसे हो गया। कुल ले दे के 6-7 लाख फूंक दिए, घर से आना पैसा बंद हो गया। अब उनका कहना है कि सर हम फंस गए, 2-2.5 लाख रुपए में क्या मिला था। हम लोग पूछे कि भैया तुम्हें मिला क्या, कहा कि सर कुछ बस चकाचौंध फर्स्ट क्लास एसी कुर्सी, तो ऐसा लग रहा था डीएम आजे बन गए। कॉपी ऐसे जांच होती थी, तुरंत आंसर शीट मिल जाता था। हम कहें यार इतना कैसे पॉसिबल होगा, तो कह रहा है कि जांच कहाँ होता था, साइन मार के भेज देता था, तभी जांच हो सकता है। आप लोग की कॉपी जांच करने में 15 से 20 दिन लग गया। रीजन क्या है कि मेहनत लगता है पढ़ने में उस चीजों के, आप तो वहां फूंका के रह गया। लेकिन आप लोग के लिए ऐसा समस्या नहीं आएगा, इसलिए जो लोग यूपीएससी वाले बैच हैं उन लोग के भी एप्लीकेशन पे वैलिडिटी बहुत लंबा दिए कि अगर कोई लोग में गलती भी होगा, छूट भी जाएगा तो एक समय आएगा दोबारा रिवीजन करके पढ़